नमस्कार बच्चों, आप लोगों का ब्राइट करियर कोचिंग में बहुत ही स्वागत है। और आज का जो है टॉपिक हम पढ़ाने जा रहे हैं वो देखिए अभी चल के आ रहा है। ये कोशिका का जो सेल्स ऑर्गेनेलिस होता है, ठीक है। तो इसके पहले जो भी हुआ था तो उसमें क्या था, हम लोग पढ़े थे प्लास्टिड पढ़े थे, ठीक है। प्लास्टिड जैसे कि हमने क्या किया था, दो पार्ट में डिवाइड किया कर दिया था, ठीक है। तो उसमें क्या था, साइटोसोल था और एक सेल ऑर्गेनेलिस था। तो साइटोसोल के विषय में हम लोग ने क्या बताया था, ये कि वो जो है लिक्विड सेमी सॉलिड स्ट्रक्चर होता है जिसमें कि ये सेल ऑर्गेनेलिस जो है वो पाए जाते हैं, ठीक है। नमस्कार बच्चों, आप लोगों का ब्राइट करियर कोचिंग में बहुत ही बहुत स्वागत है। और ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जिसपे जो बच्चे अपने कुछ पढ़ना चाहते हैं घर पे ही रह करके या वो कुछ करना चाहते हैं तो हमारा जो ये कोचिंग चल रहा है, जो बच्चे कोचिंग को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने चीज़ों को वो थोड़ा सा नॉलेज में रखें, ठीक है। जैसे हम लोग बात कर रहे हैं अभी जो सेल लेक्चर चल रहा है, ठीक है। सेल लेक्चर में हम लोग जो सेल्स ऑर्गेनेलिस है उसी के सीक्वेंस में इसके पहले प्लास्टिड था, फिर उसके पहले माइटोकॉन्ड्रिया था। जो बच्चों वो नहीं देखे हैं उस वीडियो को तो प्ले लिस्ट में जा कर के उसको देखें। और आज का टॉपिक आइए आज हम शुरू करते हैं, क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखिए वो होता क्या है, ये तो आप जानते हैं कि सेल ऑर्गेनेलिस है। सेल ऑर्गेनेलिस में जैसे हमने क्या किया था कि जो नॉन मेम्ब्रेनस और मेम्ब्रेनस, ठीक है, मेम्ब्रेन जो डबल लेयर था उनको हमने डिवाइड किया था। तो उस केस में ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये आता है। और इसके बारे में ये है, देखिए पहला पॉइंट इसका क्या है देखते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाज डिस्कवर्ड बाय पोर्टर 1945। ये कब डिस्कवर्ड हुआ था, 1945 में डिस्कवर्ड हुआ था, ठीक है। कब हुआ था बच्चों, और किसने किया था, पोर्टर ने किया था। किसने किया था बच्चों, पोर्टर ने किया था बेटा। आप इसको नोट पे अपने कॉपी और पेन लेकर के बिल्कुल साथ बैठे और बिल्कुल आलस ना करें और उसको वो नोट करते हुए चले जाएं। बहुत ही अच्छे पॉइंट्स आपको आपके सामने हम लेकर के आए हैं। तो आइए देखिए क्या है। तो जिस किसने डिस्कवर किया था बेटा, पोर्टर ने किया था। कब किया था, 19 क्या क्या किया था, 45, 1945, 1945 में, ठीक है। और सेकंड क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंसिस्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स मेम्ब्रेनस सिस्टम इन द साइटोप्लाज्म ऑफ यूकेरियोटिक सेल्स। यूकेरियोटिक सेल्स की बात हो रही है बेटा, यहाँ पे ध्यान दो आप लोग। साइटोप्लाज्म ऑफ किसके, यूकेरियोटिक सेल्स के होते हैं। ये एक कॉम्प्लेक्स मेम्ब्रेनस सिस्टम होता है, ठीक है। थर्ड क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या किसमें नहीं पाया जाता है बेटा, ये देखिए ध्यान दीजिए। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम absent in prokaryotic cell and mature erythrocyte cells of mammals। मैमल्स के इरिथ्रोसाइट सेल्स में ये absent होता है और किसमें absent होता है, ये प्रोकैरियोटिक सेल्स में absent होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, जब हम इसको क्या करते हैं, माइक्रोस्कोप से देखते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बेटा, जब हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो मुझे क्या, हम लोग को क्या दिखाई पड़ता है, उसमें तीन चीजें, इसमें सिस्टर्नी, वेस्किल एंड ट्यूबल्स। क्या दिखाई पड़ता है बेटा, सिस्टर्नी, वेस्किल एंड ट्यूबल्स। तो उसके बाद क्या होता है ये, द साइटोस्केलेटन ऑफ सेल मेड बाय ER माइक्रोट्यूबल्स माइक्रोफिलामेंट्स इंटरमीडिएट रेटिकुलम। साइटोस्केलेटन यानी कोशिका का तंत्र, कोशिका का कंकाल तंत्र, ठीक है। देखो हर चीज का एक कंकाल तंत्र होता है जो कि उसके डेफिनेटली शेप और साइज को निश्चित करता है, डेफिनेट करता है, ठीक है। तो उस केस में क्या है, किस चीजों से मिलकर के बना होता है, ER इसमें क्या आता है, इसीलिए यहाँ बात आई है ER की, ये भी इसमें शामिल रहता है, ठीक है। उसके साइटोस्केलेटन में ER भी शामिल रहता है। और क्या रहता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, ठीक है। क्या क्या रहता है बेटा, ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स
एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, ठीक है। E are divided in two categories. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है। अच्छा बेटा, एक बात हम आपसे यहाँ कहना चाह रहे हैं, जैसे साइटोस्केलेटन की बात होती है तो देखिए जिसमें स्केलेटल सिस्टम क्या होता है, जैसे क्या होता है किसी भी पेड़ या पौधे को आप उसको एक बार उसको मोड़ दीजिए, फिर वापस वो अपनी जगह में चला जाता है। क्यों? अगर साइटोस्केलेटन नहीं होगा तो सेल ऑर्गेनेल्स क्या हो जाएंगे, वो इधर के उधर वो हो जाते हैं। क्यों? लेकिन कितना भी हम किसी भी चीज़ को तोड़े, प्लांट्स के किसी भी जो ब्रांचेस को तोड़े, कैसे भी मोड़े, तो क्या होता है वो बिल्कुल अपनी जगह वो स्थिर बना रहता है। क्यों? क्योंकि प्रेजेंस ऑफ साइटोस्केलेटन। बात समझ में आई? जैसे क्या है, कोई भी जिसमें स्केलेटन सिस्टम होता है उसको आप किसी भी डायरेक्शन में आप मोड़ दीजिए, वापस वो अपना पोजीशन में वापस आ जाता है, क्योंकि स्केलेटन पाया जा रहा है, ठीक है। उसी तरह से कोशिका में भी, सेल्स में भी साइटोस्केलेटन, ये साइटोस्केलेटन पाया जाता है, जो कि किसका बना होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, माइक्रोट्यूबुल्स का और माइक्रोफिलामेंट्स का एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स का। ओके, अब नेक्स्ट देखिए क्या है, इसको डिवाइड को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है और रफ क्या होता है? देखिए मेनली क्या होता है, जो प्रोटीन सिंथेसिस जनरली हम लोग पढ़ते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो जो है प्रोटीन सिंथेसिस करता है। तो इसके कौन वाला पार्ट प्रोटीन सिंथेसिस करता है बेटा? इसमें करता है रफ एंडोप्लाज्मिक वाला जो पार्ट होता है वो प्रोटीन सिंथेसिस करता है, ठीक है। और स्मूथ क्या करता है? ये लिपिड सिंथेसिस करता है। ध्यान देना बेटा, इसमें ये क्या करता है स्मूथ में? ये SER मीन्स स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये लिपिड सिंथेसिस करता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है? ये प्रोटीन सिंथेसिस करता है, ठीक है। बात समझ में आई? चलिए एक बार फिर से देखते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या है, सबसे पहले डिस्कवर किसने किया था? पोर्टर ने किया था। किसने किया था बेटा? पोर्टर ने किया था। और कब किया था? 1945। इसको देख के कुछ आप डेट उसका आपको याद आ रहा है? ठीक है, याद तो जरूर आ रहा होगा। क्या होता है दिन? हम लोग 15 अगस्त को क्या मनाते हैं? 15 अगस्त तो इसलिए ना मनाते हैं, तो ये स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। तो 1945 किसने किया था? पोर्टर ने किया था। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये मेम्ब्रेनस कॉम्प्लेक्स मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। क्या होता है? ये यूकैरियोटिक सेल्स में होता है। यूकैरियोटिक सेल्स के साइटोप्लाज्म में मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर पाया जाता है। और किसमें एब्सेंट होता है? ये प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होता है और इरिथ्रोसाइट सेल्स ऑफ मैमल्स में एब्सेंट होता है। जो स्तनधारी वर्ग के होते हैं उसके जो इरिथ्रोसाइट सेल्स होते हैं वहाँ ये नहीं पाया जाता है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करते हैं, जब माइक्रोस्कोप से हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देखते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है बेटा? यहाँ ये दिखाई देता है सिस्टर्नी, वेस्किल एंड ट्यूबल्स, ठीक है। क्या दिखाई देता है बेटा? सिस्टर्नी, वेस्किल एंड ट्यूबल्स। अब आते हैं साइटोस्केलेटन ऑफ सेल्स मेड बाय ER, माइक्रोट्यूबुल्स, माइक्रोफिलामेंट्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, ठीक है। अब इसके बाद फिर इसको 2 पार्ट में ER को डिवाइड किया गया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है? लिपिड का सिंथेसिस करता है। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है बेटा? प्रोटीन को सिंथेसिस करता है। समझ में तो आ गया होगा आप लोग को। अब नेक्स्ट देखते क्या है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। आइए अब इस टॉपिक पे आते हैं, गोल्गी कॉम्प्लेक्स। Golgi complex organelle was first discovered by an Italian neurologist Camillo Golgi, ठीक है। Camillo Golgi 1898 कहाँ देखा था? इन पुरकिंजे सेल्स। बात समझ में आई? इस गोल्गी कॉम्प्लेक्स को किसने डिस्कवर्ड किया था? इटालियन न्यूरोलॉजिस्ट है ये, और कैमिलियो गोल्गी इनका नाम था। ईयर क्या था? 1898, 1898 में। और किसमें? इन पुरकिंजे सेल में इन्होंने डिस्कवर किया था, ठीक है। गोल्गी कॉम्प्लेक्स कंसिस्ट ऑफ फ्लैटेंड डिस्क लाइक सिस्टर्नी विद वेस्किल एंड ट्यूबल्स। इसका जो स्ट्रक्चर जो दिखाई देता है वो कैसा होता है? ये कॉम्प्लेक्स, गोल्गी कॉम्प्लेक्स क्या होता है? कंसिस्ट ऑफ फ्लैटेंड डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, गोल गोल ऐसे दिखाई दे। अभी आपको
फिगर में वो चीज़ आपको दिखाई पड़ेगा। सिस्टर्नी विथ वेस्किल एंड ट्यूबल्स, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं गोल्गी कॉम्प्लेक्स ऑफ प्लांट इन यूजुअली कॉल्ड एज डिक्टियोसोम। यहाँ पे अब ध्यान देना इस पॉइंट को बेटा, बिल्कुल ध्यान देना। देखो क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कि जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स होता है प्लांट सेल में, उसको हम क्या किस नाम से जानते हैं, वहां पर उसको हम नाम से जानते हैं डिक्टियोसोम, ठीक है। प्लांट में क्या जानते हैं इसको, गोल्गी कॉम्प्लेक्स को डिक्टियोसोम कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या करते हैं, देखिए सेल ऑर्गेनेलीज एसोसिएटेड विद सेक्रेशन ऑफ गोल्गी बॉडी। जो सेक्रेशन ऑफ गोल्गी बॉडी, सेल ऑर्गेनेलीज एसोसिएटेड विद द सेक्रेशन ऑफ गोल्गी बॉडीज। आइए बच्चों, अब हम देखते हैं फंक्शन ऑफ गोल्गी कॉम्प्लेक्स। फंक्शन इसका, गोल्गी कॉम्प्लेक्स का फंक्शन क्या होता है, कार्य क्या होता है। डिक्टियोसोम सर्व एज टेम्पोररी स्टोरेज प्लेस प्रोटीन, ठीक है। डिक्टियोसोम क्या करता है बेटा, एक तरीके से क्या है ये स्टोरेज है किसका, टेम्पोररी प्रोटीन का, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, सेल वॉल फॉर्मेशन लाइक पैक्टिन एंड हेमीसेल्यूलोज, यानी सेल वॉल फॉर्मेशन में भी ये क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है। गोल्गी कॉम्प्लेक्स क्या बनाता है वहाँ पे पैक्टिन एंड हेमीसेल्यूलोज। पैक्टिन एंड हेमीसेल्यूलोज कहाँ होता है, ये सेल मेम्ब्रेन में पाया जाता है, ठीक है। तो उसके फॉर्मेशन में ये इसका क्या करता है, ये इसका वो हेल्प करता है, यानी उसमें पार्टिसिपेट करता है। लाइसोसोम फॉर्मेशन बाय गोल्गी बॉडी, और इसके अलावा क्या करता है, ये लाइसोसोम का फॉर्मेशन करता है गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। गोल्गी कॉम्प्लेक्स क्या करता है बच्चों, लाइसोसोम का फॉर्मेशन करता है। तो मेन देखिए इसका क्या फंक्शन है, टेम्पोररी स्टोरेज प्रोटीन है ये, ठीक है। क्या है, टेम्पोररी स्टोरेज प्रोटीन। और उसके बाद सेल वॉल में क्या होता है, पैक्टिन और हेमीसेल्यूलोज, ठीक है। पैक्टिन एंड हेमीसेल्यूलोज में इस पे क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। सेल वॉल का पैक्टिन और हेमीसेल्यूलोज का ये फॉर्मेशन करता है। तीसरा क्या है, ये लाइसोसोम का भी फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो अब देखिए लाइसोसोम क्या होता है, हम ये तो जानते हैं। इसके पहले में डिस्कवर्ड किसने किया था, डिस्कवर्ड बाय दी डुवे इन 1949। कब किया था, डी डुवे ने इन 1949 में किया था। स्पेशली क्या होती है, लाइसोसोम कहाँ प्रेजेंट होता है, मेनली ये एनिमल सेल में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, एनिमल सेल में ये पाया जाता है, ठीक है। लाइसोसोम नोन है सुसाइड बैग, तो आप लोग जानते भी होंगे। लाइसोसोम को हम क्या करते हैं, सुसाइड बैग भी कहते हैं। क्यों कहते हैं अभी बताते हैं। इसमें क्या होता है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है। हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है मीन्स लाइसोसोम में उसको हम क्या बोलते हैं, सुसाइड बैग कहते हैं। और इसमें क्या पाया जाता है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाया जाता है, ठीक है। हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाया जाता है। अब इसके अलावा देखिए लाइसोसोम एग्जिबिट पॉलीमॉर्फिज्म। लाइसोसोम क्या एग्जिबिट करता है, क्या प्रदर्शित करता है, ये पॉलीमॉर्फिज्म की कंडीशन को ये शो करता है। क्यों करता है, देखते हैं। प्राइमरी लाइसोसोम, फेगोसाइटोन वैक्यूल, ऑटोफेजिक वैक्यूल एंड रेजिडुअल बॉडी, इतनी सारी चीज इसमें उपस्थित होते हैं। ये इसकी पॉलीमॉर्फिज्म कई रूपों में ये दिखता है। लाइसोसोम कई रूपों में दिखता है। इसमें देखिए प्राइमरी लाइसोसोम, फेगोसाइटो वैक्यूल, ऑटोफेजिक वैक्यूल, रेजिडुअल बॉडीज पाया जाता है, ठीक है। इसीलिए इसे कई फॉर्म में आ जाते हैं, इसीलिए इसको क्या बोला गया, लाइसोसोम को पॉलीमॉर्फिज्म। नेक्स्ट देखते हैं। अब इसका जानते हैं एक कैरेक्टर बहुत ही अच्छा ये मेन होता है, ऑटोलाइसिस की क्रिया इसके अंदर होती है। किसके अंदर होती है, लाइसोसोम के अंदर ऑटोलाइसिस की क्रिया। ऑटो मीन्स क्या होता है, सेल्फ क्या होता है, ऑटो मीन्स क्या होता है, ऑटो मीन्स होता है सेल्फ, स्वयं, ठीक है। लाइसिस की क्रिया होती है, ठीक है। क्या होती है, व्हेन ए सेल डाइज
जब क्या होती है, सेल डाइस हो जाती है, द लाइसोसोम मेम्ब्रेन ब्रेक डाउन, ठीक है। तो क्या होता है, जब सेल जब कभी कंडीशन होती है कि वो डाई कर जाती है, वो डेड हो जाती है, तो लाइसोसोम मेम्ब्रेन जो होता है वो टूट जाता है, ठीक है। और एंजाइम रिलीज, और उसके बाद टूट करके क्या रिलीज करता है, एंजाइम करता है, एंजाइम रिलीज करता है, ठीक है। और उसके बाद द डाइजेशन ऑफ सेलुलर मटेरियल, और जितने भी सेलुलर मटेरियल होते हैं उनको वो डाइजेस्ट कर जाता है, इसलिए इसको क्या कहा गया है, ऑटोलाइसिस, ठीक है। एक होता है ऑटोफेजी, ऑटोफेजी की ये होता है कि स्वयं का भक्षण करता है, ठीक है। ऑटो सेल्फ, फेजी में स्वयं का ये भक्षण कर, जब कभी कंडीशन ऐसी स्टार्वेशन की कंडीशन आती है, भूख की कंडीशन आती है, तो उस समय क्या हो जाता है, ये ऑटोफेजी की प्रोसेस ये होता है, ठीक है। सेल जो होता है स्वयं का भक्षण कर जाता है, उस कंडीशन को बोलते हैं ऑटोफेजी। अब यहाँ पे देखते हैं बेटा, यहाँ पे देखते हैं, देखिए इसका डायग्राम क्या है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स का ये है, इसमें क्या है